बारिश में 5 जुगाड़ू बहू का पेड़ तनों पर घर, जड़ों में रसोई। 5 बहुएं बाहर आंगन में चूल्हे पर खाना बना रही थीं। तभी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। ओहो, बारिश शुरू हो गई। सभी जल्दी से सारा सामान लेकर अंदर चलो और स्नेहा एक पन्नी ले आओ, हमें चूल्हा ढकना होगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। हाँ दीदी, मैं अभी लाती हूँ। कपड़े भी बाहर सूख रहे हैं, मैं उन्हें जल्दी से उतार लेती हूँ, नहीं तो बारिश में सब गीले हो जाएंगे। स्नेहा अंदर से एक बड़ी पन्नी लेकर आती है और सुमन बाहर आंगन में सूख रहे कपड़ों को लेकर, बाकी सब भी खाने का सारा सामान लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। पन्नी तो मैंने चूल्हे पर ढक दी है दीदी। मैं इसके ऊपर 2 ईंट भी रख देती हूँ ताकि ये उड़े ना। चूल्हा ढकने के बाद सभी घर के अंदर जाते हैं। अब हम क्या करें, खाना कैसे बनाएंगे? हमें कोई जुगाड़ करना होगा। मैं कुछ ईंट लेकर आती हूँ, उसकी मदद से हम चूल्हा बना लेंगे। हाँ, फिलहाल यही सही रहेगा। पायल बाहर से कुछ ईंट लेकर आती है और उसकी मदद से एक चूल्हा बनाती है। इसके बाद सभी उस पर खाना बनाते हैं। अरे, पूरे घर में धुआं धुआं हो गया, आंखों में भी जलन हो रही है। अजी, अब क्या कर सकते हैं, बाहर बारिश हो रही तो घर के अंदर ही खाना बनाना होगा। हाँ, सही कहा तुमने, बारिश के मौसम में यही समस्या होती है। इस तरह उनकी समस्याएं अब शुरू हो गई थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। अब आए दूसरे तीसरे दिन बारिश आती रहती थी। बारिश अब अपना असली प्रचंड रूप दिखा रही थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। ओहो, छत से पानी टपक रहा है। अभी जल्दी से हम बर्तन और बाल्टियां लगा देते हैं। छत से पानी टपक रहा था और उस पानी को घर में फैलने से रोकने के लिए सभी बर्तन और बाल्टियां रख देते हैं। हमारा मकान कच्चा है, इसीलिए ऐसी परेशानियां होती रहती हैं। सही कहा दीदी आपने, कच्चे मकान में यही होता है। मम्मी देखो, बाहर कितनी तेज आंधी आ रही है। हाँ मम्मी, बहुत तेज हवा चल रही है। आप सब कोई भी बाहर मत जाना, वरना इसमें हम उड़ जाएंगे। सही कहा बेटा, इसीलिए तुम दोनों भी घर के अंदर ही रहना। अंदर छत से बारिश का पानी टपक रहा था और बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा था। ओहो, कितनी तेज आंधी तूफान आ रहा है। सही कहा, घर के दरवाजे खिड़कियां भी जोर जोर से खड़खड़ा रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है इतनी तेज आंधी से सब टूट ही जाएगा। ऐसे मौसम में तो हर पल हमें सावधान रहना पड़ता है। सही कहा आपने। आज तो बहुत तेज तूफान है, अभी तक वो 5 भी काम से नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ होंगे। हाँ माँ जी, बारिश में काम मिलना भी बहुत मुश्किल होता है और ऊपर से आंधी तूफान, इनसे बचना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी तेज बारिश की वजह से बाहर हमारा मिट्टी का चूल्हा भी खराब हो गया। हाँ, बारिश में तो ऐसा ही होता है, कुछ भी नहीं बचता। सभी बात कर रहे थे कि तभी धड़ाम से बहुत तेज आवाज आती है। अरे, क्या हो गया? इस तूफान में हमारे घर की खिड़की उड़ गई। ओहो, पहले ही मुसीबत कम थी, जो अब ये हो गया। अब खिड़की से भी बारिश का पानी अंदर आ रहा है, ऐसे तो हमें और परेशानी होगी। लगता है हमें इसका भी कुछ जुगाड़ करना चाहिए। जुगाड़ तो करना ही होगा। 5 बहुएं प्लास्टिक की कैन लेकर आती हैं और उसे काट कर खिड़की पर लगा देती हैं। हाँ, बिल्कुल सही हो गया है। अब ना तो बारिश का पानी अंदर आएगा और ना ही अब ये तूफान में कहीं उड़कर जाएगा। हाँ दीदी, हमने इसे अच्छे से कसकर जो बांध दिया है। चलो, एक समस्या तो हल हुई। हाँ, लेकिन अभी पता नहीं और कितनी समस्याएं आनी बाकी हैं। कोई बात नहीं, जो भी समस्या आएगी हम उसे देख लेंगे। हमारे पास सभी के जुगाड़ हैं, कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर निकल जाएगा। शाम को 5 के पति भी घर वापस आते हैं। आज तो कसम से बहुत बुरा हाल हो गया है। एक तो ना हमें कहीं काम मिला और ऊपर से इतनी तेज आंधी तूफान आ गया था। जैसे तैसे बचते बचते हम घर तक वापस आए हैं। हाँ, आज तो बुरा हाल हो गया था। आप सब तो बुरी तरह भीग भी गए हैं, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी। हाँ, हम अभी कपड़े बदल लेते हैं। 5 कपड़े बदलते हैं और सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे, हमारी खिड़की को क्या हो गया? और ये खिड़की की जगह क्या लगा है? बेटा, आज आंधी तूफान में घर की खिड़की उड़ गई थी, तब बारिश का पानी अंदर आ रहा था तो बहुओं ने ये जुगाड़ लगाया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। सही है, ये भी हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ करती ही रहती है। अब हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, कुछ तो हमें करना ही होगा। इस तरह बातें करते हुए सभी सो जाते हैं और फिर अगले दिन दोबारा बारिश होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से छत टपकने लगती है और मूसलाधार बारिश की वजह से उनके घर के अंदर भी पानी भर जाता है। बस यही देखना बाकी रह गया, अब हमें पानी बाहर निकालना होगा। हाँ, सभी बाल्टियां और बर्तन ले लो और अपने काम में शुरू हो जाओ। सब मिलकर बारिश का पानी बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
हमें बारिश रुकने का इंतजार करना होगा, ऐसे पानी कम नहीं होने वाला। हाँ दीदी सही कहा। वैसे तब तक हम छत का कोई जुगाड़ कर सकते हैं। कैसा जुगाड़ दीदी? जब भी बारिश आती है छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम मरम्मत करवा सके। इससे अच्छा है कि कुछ जुगाड़ी कर लेते हैं। क्यों ना हम पन्नी से छत को ढक दें ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आ सके। हाँ सही कहा तुमने, कम से कम ऊपर से पानी नहीं टपकेगा तो चैन की नींद तो सो पाएंगे, वरना रात को बारिश आती तब भी हमें बर्तन लेकर बैठना पड़ता है। सही कहा दीदी आपने, चलो ऐसा ही करते हैं। बारिश में पांचों बहुएं छत पर पन्नी लगाकर ये जुगाड़ करती हैं ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आ सके। और फिर जब थोड़ी देर बारिश रुक जाती है तब सभी मिलकर बारिश का पानी घर से बाहर निकाल देती हैं। शाम को जब उनके पति घर आते हैं, हमें आज फिर से कहीं काम नहीं मिला। बारिश के मौसम में कभी ढंग से काम नहीं मिलता है। समझ नहीं आ रहा सब कैसे होगा। छत से पानी भी टपकता है, छत की मरम्मत भी करवानी थी। जेठ जी, कुछ दिन के लिए तो हमने जुगाड़ कर दिया है, अभी हमने पन्नी से छत को ढक दिया है। सही है, आपको भी हमेशा अलग अलग जुगाड़ करने की आदत हो गई है। जब हमारे हालात ही ऐसे हैं तो क्या कर सकते हैं, अब कुछ ना कुछ करके जुगाड़ तो करना ही होगा। थोड़ी देर बाद, मम्मी बहुत मच्छर काट रहे हैं। हाँ मम्मी, मुझे भी हर जगह खुजली हो रही है। हाँ सही कहा, पानी बाहर भरा हुआ है इसीलिए बहुत मच्छर हो रहे हैं। ऐसे तो नींद नहीं आने वाली, रात भर मच्छर काटते ही रहते हैं। मैं कुछ नीम के पत्ते लाती हूँ दीदी, हम जलाकर छोड़ देंगे, उसके धुएं से राहत मिलेगी, उसके बाद मच्छर नहीं काटेंगे। रिया बाहर से नीम के पत्ते लाती है और उन्हें एक कटोरी में जलाकर रख देती है। उसके धुएं से मच्छर कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही धुआं बंद हो जाता है तो उसका असर भी कम हो जाता है। बेटा, धुआं खत्म होते ही फिर से मच्छर लड़ने लगे। हाँ बहुत सारे मच्छर हैं, इतने बड़े बड़े और मोटे मोटे मच्छर हैं। धुएं से थोड़ी देर गायब हो जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं। पूरी रात कैसे सो पाएंगे? अब बार बार रात को उठकर पत्तियां तो नहीं जला सकते। आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, लेकिन चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक और जुगाड़ है। इस बार क्या जुगाड़ करने वाली हो तुम? दीदी, आप सबके पास जो भी पुरानी साड़ी मुझे दे दीजिए। पुरानी साड़ी का क्या करोगी तुम? हम उससे मच्छरदानी बनाएंगे। मानना पड़ेगा, तुम्हारा आइडिया तो वाकई कमाल है। चलो जल्दी साड़ी लाते हैं। पांचों अपनी पुरानी साड़ी इकट्ठा करती है और उनकी मदद से उन्हें जोड़कर मच्छरदानी बना देती हैं। यह तो बहुत कमाल लग रही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। हाँ दीदी, रिया ने सबसे हटकर जुगाड़ किया है। हाँ बिल्कुल, अब हम सब चैन की नींद सो पाएंगे। सभी साड़ी से बनी मच्छरदानी लगाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर पांचों बहुएं फिर से अपने काम में लग जाती हैं। तब रिया बाल्टी लेकर पानी भरने जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसमें तो छेद हो गया है। ओहो, अब क्या करूं मैं, बाल्टी तो खराब हो गई। तभी वहां स्नेहा और सीमा आ जाती हैं। क्या बात है रिया, तुम यहाँ इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? हाँ, अब तक पानी नहीं लेकर आई तुम, हमें काम भी करना है। मैं पानी कैसे लाती, बाल्टी में तो छेद हो गया, समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करूं। इतने पैसे भी नहीं है कि बाल्टी खरीद सकें। बस इतनी सी बात, मेरे पास एक तरकीब है। तीनों घर के आंगन में जाती हैं। वहां जाने के बाद स्नेहा साइड में पड़ा एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेती है और उसे गर्म करके बाल्टी पर चिपका देती हैं। देखो, मैंने इसे पिघलाकर छेद पर चिपका दिया है। अब पानी लीक नहीं होगा, हमारा काम चल जाएगा। तुमने सही जुगाड़ लगाया, अब सब अच्छा हो गया, बाल्टी बिल्कुल नई जैसी हो गई है। इसीलिए हमारा नाम जुगाड़ू बहुएं है। कोई भी समस्या हो उसका जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। इस तरह पांचों बहुएं हर समस्या का जुगाड़ निकाल ही लेती थी, लेकिन अभी तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आनी बाकी थी। कुछ दिन बाद इतनी तेज मूसलाधार बारिश होती है कि पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पता नहीं बारिश और कितना कहर ढाएगी। हाँ, पता नहीं क्या ही होगा, हर जगह बस पानी ही भरा हुआ है। अगर अभी बारिश नहीं रुकी तो समस्या हो जाएगी। हाँ दादी, देखो घर के अंदर और बाहर हर जगह स्विमिंग पूल बन गया है, इसमें हम नहा भी नहीं सकते हैं। ये गंदा स्विमिंग पूल है पिंकी, इसमें गंदा पानी है, हम इसमें नहा नहीं सकते हैं। हाँ पिंकी बेटा, चिंटू बिल्कुल सही कह रहा है, ये पानी गंदा है, तुम बीमार हो जाओगी, तुम पलंग पर ही बैठी रहो। इतनी तेज बारिश होने की वजह से बहुत पानी भर गया था और इसी वजह से सब बहुत परेशान हो रहे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उनका कच्चा घर ढह जाता है और सभी एक ही पल में बेघर हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमसे तो हमारा घर ही छिन गया। हाँ, पहले हमारा घर जो भी था, जैसा भी था, कम से कम बारिश में हमारा खुद का आसरा तो था। अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, पानी का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे हमें बहुत परेशानी होगी। आप सही कह रहे हैं, मैं बच्चों को गोद में ले लेती हूँ। सभी परेशान होते हुए बच्चों को गोद में लेकर आगे बढ़ते हैं और एक जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद सभी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं।
मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। अभी रुको बेटा, हम कुछ खाने को ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और सभी इधर उधर खाने की तलाश में जाते हैं। वे कुछ फल तोड़ कर लाते हैं और सब उन्हीं को खा लेते हैं। हमें रहने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। हम इस तरह कब तक पेड़ के नीचे गुजारा करेंगे? क्यों ना हम यहीं जंगल में अपना रहने का इंतजाम कर ले। लेकिन माँ, हम यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ तो झोपड़ी बनाना भी बड़ा मुश्किल है। तब पांचों बहुएं बड़े ध्यान से देखती हैं कि जंगल के कुछ पक्षी और जानवरों ने किस तरह पेड़ों को अपना घर बनाया है। हर वृक्ष पर बहुत सी चिड़ियाओं के घोंसले हैं। देखो, हर चिड़िया ने कैसे पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है। सभी ने बहुत मेहनत से अपना घर बनाया है। हाँ दीदी, पेड़ पौधे खाने के अलावा पक्षियों को रहने का आसरा भी देते हैं और इसका घर बनाते हैं। तब रिया बड़े ध्यान से सामने एक बड़े से पीपल के खोखले पेड़ को ध्यान से देख रही थी। क्यों ना हम पक्षियों की तरह अपना भी घर पेड़ पर ही बना ले। क्या कहा? पेड़ पर? हाँ दीदी, हम अपना घर पेड़ पर बना लेंगे, हमें भी रहने के लिए घर मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, और हम उस खोखले पेड़ की जड़ में रसोई बना सकते हैं। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो फिर चलो शुरू करते हैं, किस बात की देरी है? इसमें हम भी आपकी मदद करेंगे। वाह, हम पेड़ पर घर बनाएंगे, मजा आएगा। मैं भी आप सबकी मदद करूंगा। हाँ, मैं भी सबकी मदद करूंगी। ठीक है बच्चों, तो हम काम शुरू करते हैं। इसी तरह सभी मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और उसके फट्टे बनाकर। फट्टे तो तैयार हो गए हैं, अब रस्सी बांधकर हमें इन्हें ऊपर तक पहुंचाना होगा। ठीक है, मैं अभी रस्सी बांधता हूँ। उन फट्टों से रस्सी बांधकर उन्हें पेड़ों के तनों तक पहुंचाते हैं और हरे तने पर फट्टा लगा देते हैं। अब हमें बस इनकी छत तैयार करनी है। हाँ, हम बांस के डंडे और पत्तों से इनकी छत तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से सामान इकट्ठा करते हैं। अब सभी बांस के डंडे और फट्टे लेकर आते हैं और उसकी मदद से घर की छत का हिस्सा तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पांचों बहुएं अब रसोई तैयार कर रही थी। चलो, हमने पेड़ के अंदर का हिस्सा तो खाली कर दिया और साफ सफाई भी हो गई। अब हमें रसोई के लिए चूल्हा चौका और बर्तन भी तैयार करने होंगे। मैं चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लेकर आती हूँ। और मैं कुछ पत्ते लेकर आती हूँ, उनसे हम पत्तले बनाएंगे। तब तक मैं जंगल में जितने भी फल फ्रूट और साग सब्जियां हैं उन्हें इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद सबको भूख लग जाएगी और खाना भी तो बनाना है। तो बस फिर अब हम सब अपना अपना काम अच्छे से कर लेते हैं। पांचों ने काम बांट लिया था और पांचों मिलकर अपने अपने काम में लग जाती हैं। एक तरफ स्नेहा चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी को लेकर आती है और सुमन और स्नेहा दोनों मिलकर चूल्हा तैयार कर लेती हैं। चलो, चूल्हा तो बन गया। अब बाकी बची मिट्टी से कुछ बर्तन भी बना लेते हैं, क्योंकि हमें उसमें खाना भी तो बनाना होगा। हाँ दीदी, 3-4 हांडी बहुत होंगी। हाँ, और उनके ढक्कन भी तैयार करने होंगे। अब दोनों मिलकर कुछ मिट्टी के बर्तन भी बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ पायल बहुत सारे केले के पत्ते इकट्ठे कर लेती है। देखो, मैंने कितनी सारी पत्तलें बना दी हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हम आराम से खाना खा पाएंगे। क्या हम सब? मम्मी, यहाँ घर घर खेल रहे हैं हम, जो हम सब खुद तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसा तुम्हें लगता है तो वही मान लो। कई बार बेटा, जिंदगी हमें बहुत कुछ करना सिखा देती है। ठीक है, मैं भी आपके बर्तन बनाने में मदद करूंगी। इसी तरह सभी मिलकर अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा ने भी जंगल से बहुत सारी साग सब्जी और कुछ फल इकट्ठे कर लिए थे। देखो, मुझे कितनी सारी सब्जी मिल गई है। यहाँ पर बहुत से तरह के फल भी हैं। हमने भी बर्तन तैयार कर दिए हैं और चूल्हा भी बन गया है। चलो, अब हम खाना बना लेते हैं। लेकिन हम पानी तो लाना ही भूल गए। हाँ, हमें खाना बनाना है तो पानी की जरूरत तो है भी। यहाँ थोड़ी दूर ही एक झील है, चलो वहां से पानी लेकर आते हैं। बर्तन भी तैयार हो गए हैं, उसी में ले आएंगे। ठीक है दीदी, चलिए। जब तक हम पानी लेकर आ रहे हैं तब तक आप कुछ लकड़ियां भी ले आइए, खाना पकाने के लिए चाहिए। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। पायल और सुमन वहाँ झील से पानी लेकर आती हैं और रजत कुछ लकड़ियां काट कर लाता है। उसके बाद पांचों बहुएं खाना बनाती हैं और सभी पत्तलों पर खाना खाते हैं। सच में खाना खाकर तो मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है। हाँ सच में पापा, बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है। ऐसी प्रकृति में भोजन का आनंद लेना तो बहुत ही मजेदार है। हाँ, साथ ही ताजी सब्जियां भी और स्वाद तो दुगना होना ही था। सब खाना खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद हमें तो बर्तन भी धोने हैं। हाँ दीदी, सही कहा आपने, लेकिन बर्तन धोने के लिए यहाँ पर साबुन तो होगा ही नहीं। कोई बात नहीं, राख तो है, हम उसी से बर्तन धो लेते हैं।
हाँ, ये जुगाड़ अच्छा है। पहले के लोग भी राख से ही बर्तन धोते थे। राख से बर्तन धोने के बाद जब सभी का काम खत्म हो जाता है तो सब ऊपर तने पर बने घर में जाते हैं। घर तो बहुत सुंदर बना है, सच में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ बिजली पानी नहीं है ना, इसीलिए अंधेरा है। कोई बात नहीं दीदी, मैंने मिट्टी के दिए बनाए हैं और बीज कूटकर तेल भी निकाला है, उसकी मदद से हम उजाला कर सकते हैं। लेकिन दीदी हमारे पास बाती भी नहीं है, हम यहाँ जंगल में रुई कहाँ से लाएंगे? रुई नहीं है तो क्या हुआ, सूती कपड़े का टुकड़ा तो है, हम उसे तेल में डुबो कर रख देंगे और जला देंगे तो वह बाती का ही काम करेगा। ये तो कमाल हो गया। इस तरह जुगाड़ करके कपड़े की मदद से वे दिया भी जला देते हैं और घर और रसोई तैयार होने के बाद पांचों पति जंगल से सामान लेकर उन्हें बेचने के लिए जाते हैं, जैसे लकड़ियां, फल, सब्जियां और मछलियां पकड़कर बेचते हैं। इससे उनका काम ठीक चल रहा था। पर एक दिन, मैं रोज इतनी दूर से पानी लेकर आती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। एक काम करते हैं, हर रोज बारिश तो हो ही रही है, क्यों ना हम बारिश का पानी इकट्ठा कर लें और उसी को इस्तेमाल करें। अब तो हमारे पास बड़ा ड्रम भी है। सही कहा दीदी आपने, क्योंकि हमें बहुत पानी की जरूरत होती है, सबको नहाना भी होता है और खाना भी बनाना होता है। हाँ, हम बारिश के पानी को कपड़े में छानकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने पानी के लिए भी जुगाड़ कर लिया था। वे छोटे छोटे जुगाड़ करते और अपनी दिनचर्या कर रहे थे। नीचे जड़ में उनकी रसोई और ऊपर तनों पर उनका घर था। क्यों ना हम इसमें छोटी सी लिफ्ट भी बना लें। लकड़ी का फट्टा लेकर हम उसे रस्सी से बांध देंगे और चारों तरफ तनों पर रस्सी बांधकर जब उसे खींचेंगे तो हम अपने आप ऊपर चले जाएंगे। हाँ, मैंने ऐसे देखा है, ये तो बहुत कमाल का आइडिया है। इस तरह हमें बार बार ऊपर और नीचे चढ़ने उतरने में परेशानी नहीं होगी। सभी अपने पतियों की मदद से पेड़ पर एक छोटी सी लिफ्ट भी बना देते हैं, जिसमें रस्सी की सहायता से उसे खींचकर ऊपर जाया जा सकता था। लिफ्ट लगने के बाद तो मेरे लिए भी सब आसान हो गया है। सच में तुम सब ने कमाल कर दिया। हाँ, मेरी जुगाड़ू बहुएं तो कमाल की हैं। हमारे जुगाड़ ने हमें हर मुसीबत से बचा लिया, वरना हमें लगा नहीं था कि हम इतनी आसानी से ये सब कर पाएंगे। कुछ दिन बाद जब चिंटू उदास बैठा था। क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? आपने जुगाड़ से सब तो बना दिया, लेकिन मेरी सारी किताबें खराब हो गई। मैंने तुम्हारे लिए एक तख्ती भी बनाई है। वो क्या होता है? एक लकड़ी के फट्टे को राख से लीप दिया जाता है, जिस पर तुम चौक की मदद से लिख सकते हो। ये चिंटू बहुत खुश हो जाता है। इस तरह पांचों बहुओं ने जुगाड़ से सब काम किया, अपना तनों पर घर भी बनाया और जड़ में रसोई भी, खाने से लेकर सोने तक हर जुगाड़ करके सभी समस्याओं को हल किया। अब सभी जंगल में फसल भी उगाती हैं और वहां पेड़ के तनों वाले घर और जड़ों की रसोई में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है।